आज का श्री परमज्योति चमत्कार बेंगलोर के नरेंद्र ने भेजा है। पहले मैं बहुत अहंकारी था और अपने वाक बाणों से दूसरों को दुख पहुंचाकर एक आनंद अनुभव किया करता था, परंतु अब मैं एक विनम्र इंसान हो गया हूं जो दूसरों की बात ध्यान से सुनता है और उनके दर्द से सहानुभूति महसूस करता है। ये बदलाव ढेरों प्रक्रियाओं में भाग लेने और सेवा करने से आया है। भगवत धर्म में लिखने और अनुवाद करने की सेवा के दौरान मैं चैतन्य की उच्च स्थितियों में पहुंच जाता था और श्री भगवान की शिक्षाओं को अनुभव कर पाता था। इन अनुभवों के कारण न केवल श्री परमज्योति से मेरा संबंध प्रगाढ़ हुआ, बल्कि मेरे आसपास के लोगों से भी। ये संबंध हर एक प्रक्रिया, हवन और मुक्ति मोक्ष क्लास के साथ और गहरा हो गया। मेरा करियर इंजीनियर से शुरू होकर कपड़ा उद्योग होता हुआ HR मैनेजमेंट पर आकर रुका। इस परिवर्तन यात्रा ने मुझे लोगों से मिलने का अवसर दिया, खासतौर पर औरतों से जिन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, जिसमें रिश्तों को लेकर चुनौतियां होती थीं जिनका प्रभाव उनके काम पर पड़ता था। मैं पहल कर उनके घर जाता, उनके घर वालों से बातचीत करता, सलाह देता और फिर उन लोगों के जीवन को बदलते हुए देखता। मैं अब जाकर समझा कि क्यों ईश्वर ने मुझे भिन्न भिन्न उद्योग में काम करवाया और क्यों ही तरह तरह की रूपरेखा वाली नौकरियां करवाईं। ऐसा इसलिए कि कहीं न कहीं दिल की गहराइयों में मुझे हमेशा से उनकी मदद करने की लालसा थी जो मुश्किल में थे, और उनको मैं एक बेहतर जीवन पाने में मदद कर सकूं। पिछले कुछ सालों में मैंने अनुभव किया है कि जो आंतरिक संवाद था वो समाप्त हो गया है। मैंने दूसरों का आकलन करना बंद कर दिया है। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं उसके प्रति सचेत होता हूं और वो जल्दी ही घुल जाता है। ज्यादातर समय मन चुप है और मुझे आंतरिक शांति का एहसास रहता है। जब मैं काम में व्यस्त होता हूं तब भी मन शांत रहता है और बेकार के विचार कोई बाधा नहीं डालते। अतीत अब मुझे परेशान नहीं करता और कभी कभार उभरता भी है तो जल्दी ही अलोप हो जाता है। अपने किसी भी प्रियजन को पहुंचाए किसी भी दुख या नुकसान के लिए मैंने सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना की है और अपने सब कृत्यों की जिम्मेदारी ली है। इस प्रकार अपने को अपराध बोध से मुक्त कर लिया है। हाल ही में मुझे श्री अम्मा भगवान के दीक्षा दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो मुझे चैतन्य की उच्च स्थिति में ले गया। ज्यों ही श्री अम्मा ने मुझे दीक्षा दी, मेरा मन जो योजनाओं और आकांक्षाओं से भरा था बिल्कुल शांत हो गया। एक विश्वास था कि श्री अम्मा ने मुझे वो सब कुछ दे दिया है जिसकी मुझे चाह थी। जब मुझे श्री भगवान की दीक्षा मिली तो अपने को अंदर से खाली महसूस किया। सारे विचार समाप्त हो गए। एक अभूतपूर्व आनंद और आभार की अनुभूति थी। दीक्षा दर्शन से लौटने के बाद से मेरा मन बिल्कुल विचारहीन शांत है। सब कुछ बिना उद्यम हो जाता है। मन आवश्यकता अनुसार ही प्रकट होता है। साक्षी भाव की स्थिति उन्नत हो गई है। विचार जब आते भी हैं तो जल्दी गायब हो जाते हैं, क्योंकि मैं उन्हें तटस्थ नजरिए से देखता हूं। दूसरों द्वारा दिए पुराने दुखों को अब मैं नहीं कुरेदता रहता। क्षमा सहज भाव से आ जाती है। नरेंद्र, जो पहले आलोचना होने पर उग्र वाद विवाद करता था, अब मुस्कुराकर फीडबैक लेता है।
एक बदले हुए नरेंद्र का उदय हुआ है। बिल्डिंग, पेड़, सड़कें, कबूतर, सारे जानवर, ये सारे जाने पहचाने नज़ारे बिल्कुल ताज़ा और मनमोहक लगते हैं। घर पर जिन पौधों की मैं देखभाल करता हूं, वे ताजगी और प्राण शक्ति बिखेरते लगते हैं। मेरा काम भी अधिक प्रभावशाली और सटीक हो गया है। जिंदगी कभी इतनी खूबसूरत नहीं थी। भगवत धर्म और मानव जाति में परिवर्तन लाने की श्री परमज्योति की शक्ति की एक और गहरी समझ आ गई है। इसलिए अब मैं आनंद, प्रेम, आभार और एकत्व प्रक्रिया ऑनलाइन चला रहा हूं। जो लोग इनमें भाग ले रहे हैं वे उच्च स्थितियां और चमत्कार अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार मैं श्री परम ज्योति के ध्येय में अपना छोटा सा योगदान दे रहा हूं। श्री परम ज्योति को मेरा गहन आभार। हालांकि शब्दों में मेरा आभार व्यक्त नहीं हो सकता। श्री परम ज्योति के कमल चरणों में आभार सहित